नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस कहानी के अंदर उतरने वाले हैं जहां हमारे भारतीय सेना के जांबाज अधिकारियों ने एक सड़े हुए भ्रष्ट सिविलियन सिस्टम की जड़ें हिलाकर रख दी। कर्नल राघवेंद्र, कर्नल अंजलि, कैप्टन वीर और एक साहसी मेजर, इन लीडर्स ने बिना कोई कानून तोड़े बस अपने गजब के अनुशासन और समझदारी से कैसे इस करप्शन को धो डाला, यही सब हम आज गहराई से समझने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ड्यूटी और न्याय की एक बहुत ही शानदार मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भारतीय सेना है, हम गुंडों का तरीका नहीं अपनाते। कर्नल राघवेंद्र का ये डायलॉग सच में रोंगटे खड़े कर देता है ना। बस यही वो लाइन है जो आज की इस पूरी वैचारिक लड़ाई का मंच तैयार करती है। जब एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जोरावर ने हमारे जवानों को उकसाने की कोशिश की, तब कर्नल साहब ने अपना आपा नहीं खोया, बल्कि बड़ी शांति से ये बात कही। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि हमारी सेना का वो उसूल है जहां ताकत का मतलब मारपीट नहीं, बल्कि गजब का संयम और नियम पालन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस भ्रष्टाचार की गहरी पकड़ की। हमें यह समझना होगा कि आम जनता किस भयानक माहौल से गुजर रही थी। जरा इन तरीकों पर नजर डालिए। फर्जी सड़क मरम्मत के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए की वसूली, बेचारे छात्रों और मजदूरों की गाड़ियां बिना बात के जब्त करने की धमकियां, यहां तक कि चंद रुपयों की रिश्वत के लिए गंभीर मेडिकल इमरजेंसी को भी ताक पर रख देना। और तो और 1-1 करोड़ की फिरौती के लिए सीधे किडनैपिंग। मतलब सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया था। भ्रष्ट पुलिस और राजनेताओं के गुंडे बिना किसी खौफ के काम कर रहे थे। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक शख्स अस्पताल जा रहा है और उसे बीच सड़क पर रोककर कहा जाता है कि अगर 5,000 नहीं दिए तो बाइक जब्त होगी। सोच ले, दवाई जरूरी है या बाइक? सच में इंसानियत तो जैसे मर ही गई थी। सेना के आने से पहले तक इन भ्रष्ट अधिकारियों का अहंकार और लालच इस हद तक गिर चुका था। ये साफ दिखाता है कि ये लोग आम जनता की मजबूरी का कितना बेरहमी से फायदा उठा रहे थे। और फिर आता है कहानी में एक बड़ा मोड़, वर्दियों का सीधा टकराव। जब ये गुंडे गलती से भारतीय सेना से भिड़ गए तो खेल पूरी तरह से बदल गया। इस चार्ट पर गौर करें, यहां हमें 4 अलग अलग और बहुत ही कड़े टकराव देखने को मिलते हैं। कर्नल राघवेंद्र और मेजर, इनका पाला पड़ा उन पुलिस वालों से जो हाईवे पर सेना की गाड़ियों से ही टैक्स मांग रहे थे। वहीं कर्नल अंजलि और उनकी टीम का सामना हुआ एक संवेदनहीन महिला इंस्पेक्टर और एक बाहुबली गुंडे से। और दूसरी तरफ कैप्टन वीर, जिन्हें अपनी ही बहन को धनंजय नाम के एक शातिर किडनैपर से बचाना था। देखिए, ये जो पूरा टकराव था ना, ये सिर्फ कुछ रुपयों या ईगो की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। ये एक बहुत ही गहरी वैचारिक जंग थी। एक तरफ वो लोग खड़े थे जो अपनी कुर्सी और वर्दी का इस्तेमाल सिर्फ लोगों का खून चूसने के लिए कर रहे थे, और दूसरी तरफ हमारे सेना के वो अफसर जिनकी पूरी जिंदगी ही देश और कमजोर लोगों की हिफाजत के लिए समर्पित है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प पहलू है, क्रूर बल से कहीं ऊपर एक सटीक रणनीति। क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है कि एक पूरी तरह से सड़े हुए सिस्टम से कोई कैसे लड़ेगा। जब आपके सामने हथियारबंद पुलिस हो, जिनकी राजनेताओं तक पहुंच हो, तो बिना कानून तोड़े न्याय कैसे मिलेगा? अगर हमारी सेना भी उन्हीं गुंडों की तरह सड़क पर उतरकर मारपीट करने लगे, तो फिर उनमें और गुंडों में फर्क ही क्या रह जाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब था पुख्ता डिजिटल सबूत और बिल्कुल अचूक सैन्य सटीकता। इन बहादुर अधिकारियों ने अपनी ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस पूरे जाल को काटने के लिए टेक्नोलॉजी और कड़े प्रोटोकॉल का बेहतरीन सहारा लिया। इसे ऐसे समझिए, कर्नल राघवेंद्र और मेजर ने क्या किया? उन्होंने बड़ी ही शांति से इस 3 स्टेप वाली रणनीति को अपनाया। जब उनसे रिश्वत मांगी गई तो वो बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने उन भ्रष्ट पुलिस वालों को खूब बोलने दिया, उन्हें अपनी हदें पार करने दी। और फिर जब बड़े पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे तो बस अपनी गाड़ियों में लगे 24 घंटे चलने वाले खुफिया डैश कैम की रिकॉर्डिंग उनके सामने प्ले कर दी। मतलब वो पुलिस वाले अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में ऐसे फंसे कि उनके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। बिल्कुल यही कमाल का संयम कैप्टन वीर ने भी दिखाया। जब उनकी बहन किडनैप हुई तो वो भावनाओं में बहकर कोई भी गलत कदम नहीं उठा बैठे। उन्होंने बाकायदा पूरी चेन ऑफ कमांड का पालन करते हुए अपने लेफ्टिनेंट कर्नल से परमिशन ली, मोबाइल फोन ट्रायंगुलेशन जैसी एडवांस्ड मिलिट्री ट्रैकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, और फिर एक पूरी बैकअप बटालियन के साथ धनंजय के अड्डे पर ऐसा परफेक्ट हमला किया कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। और कर्नल अंजलि की रणनीति तो बस देखते ही बनती है। उन्होंने इस गहरे भ्रष्टाचार को कैसे उखाड़ा? उन्होंने पहले उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर लक्ष्मी देवी की पूरी खुफिया जानकारी निकाली,
फिर एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर और एक ब्रिगेडियर के साथ मिलकर काम किया। जब उनकी कैप्टन सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने थाने में जाके कोई हंगामा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने हाईवे पर बाकायदा एक जाल बिछाया और उस इंस्पेक्टर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। हम भावनाओं में नहीं, योजना के साथ कदम उठाएंगे। सच कहूं तो कर्नल अंजलि का ये डायलॉग अपने आप में एक मास्टर क्लास है। एक भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने के लिए आपको कितना संयम और रणनीतिक धैर्य चाहिए, ये लाइन उसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। गुस्सा आना बहुत लाजमी है, लेकिन उस गुस्से को एक अचूक प्लान में बदल देना ही असली लीडरशिप है। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के नतीजे की, यानी न्याय और जवाबदेही की। आप इन नतीजों को देखिए। सेना के इस रणनीतिक कदम का असर ये हुआ कि हर एक भ्रष्ट अधिकारी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। बिना फालतू की गोलियां चलाए, सिर्फ अपने दिमाग और पक्के सबूतों के दम पर इन अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि अपराधियों को सजा मिले। जोरावर और ब्रिजेश सस्पेंड हुए, लक्ष्मी देवी गिरफ्तार हुई और वो गुंडा धनंजय भी सरेआम बेनकाब हुआ। और इस पूरी कहानी में एक बहुत ही शानदार बात एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी ने कही, वर्दी कोई भी हो, खाकी हो या हरी, उसका धर्म एक ही होता है, देश और जनता की सेवा। ये बात हमें दिखाती है कि असल में पुलिस और सेना दोनों का अंतिम लक्ष्य तो एक ही है, हम और आप जैसे नागरिकों की रक्षा करना। और जब दोनों तरफ के ईमानदार लोग साथ आते हैं तो ये आपसी सम्मान देखते ही बनता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, भ्रष्टाचार हमेशा लोगों के डर पर पलता है, लेकिन जब उस पर रोशनी पड़ती है तो वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। दूसरी, एक भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ सबूत सबसे बड़ा हथियार है। तीसरी, सेना का अनुशासन हमेशा लालच पर भारी पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, असली ताकत कमजोरों को डराने में नहीं बल्कि उन्हें बचाने में है। कर्नल राघवेंद्र, कर्नल अंजलि, कैप्टन वीर और मेजर, इन सभी ने हमें यही तो सिखाया है। इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने है। जब न्याय और कर्तव्य एक साथ खड़े हों तो क्या कोई भी भ्रष्ट सत्ता कभी टिक सकती है? जब कुछ लोग अपनी वर्दी का सच्चा सम्मान करने की ठान लेते हैं तो उसका समाज पर कितना गहरा असर होता है, ये हमने आज देखा। ये कहानी हमें भरोसा दिलाती है कि ईमानदारी और अनुशासन के आगे बुराई की कोई भी दीवार खड़ी नहीं रह सकती। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।